अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और वांट टू क्लियर जीआरएफ एपी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम है ना, यानी कि हमारा एग्ज़ाम है 30 जून 2026 को। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस डेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा इस 10-13 दिनों में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाऊंगा इसी बीच जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको करवाऊं तो सबसे पहले मैं आपको, अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कराऊंगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप सभी को पता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उन्हें करते हैं। ठीक है, तो देखो, यूजीसी नेट 2000 यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उत्तराखंड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है, वो कितना होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी के बराबर होता है। क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी के बराबर होता है। मान लो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, कितना है टोटल रेवेन्यू, अगर गिवन है मान लो वो है 50Q - Q²। ठीक है, और अगर आपकी टोटल कॉस्ट, यहाँ यहाँ पे तो अभी क्या है, ये टोटल रेवेन्यू मान लो, हो सकता है कि वो, ओके सॉरी, ठीक है, हो सकता है कि वो प्राइस गिवन करे। ठीक है, कि प्राइस दे रखा है, तब आप टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, उसी प्राइस में क्यू का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। मान लो ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, 50 - Q आपका ये टोटल रेवेन्यू है। तो आप, टोटल रेवेन्यू है और ऑलरेडी आपको गिवन है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी है 10Q प्लस Q²। क्या है, Q²। अब ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू निकालने के बाद आपका जो स्टेप 1 है वो है कि आपको क्या निकालना है, तुरंत मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल रेवेन्यू D/DQ बट्टे, आई मीन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, टोटल रेवेन्यू का। तो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन करोगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, 50Q - Q² D/DQ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको पता है अगर कोई भी पावर मान लो वो है तो n-1 हो जाएगी। तो q की पावर n-1 है तो क्या करेंगे, q की पावर 1 है तो 1 में से 1 गया 0, q की पावर 0 हुई तो यानी 1 हो गया, तो ये हो गया 50। ठीक है, माइनस Q², 2 में से 1 गया 1। ठीक है, माइनस, और ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 2Q और q की पावर 1। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल, अब टोटल कॉस्ट हमें पता है, ऐसे हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DQ और किसका, 10Q प्लस Q²। ठीक है, तो देखो 10Q का 10 हो गया प्लस 2Q हो गया, पावर वही सेम। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है हमारी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, पेपर में गिवन होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट निकालो। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट निकालने का, यानी क्यू की वैल्यू निकालने, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि हमारा क्या हो गया, 50 - 2Q बराबर 10 प्लस 2Q। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो 50, 10 इधर आ गया -10, क्यू को उधर डाल दो तो हो जाएगा 2Q 4Q। ठीक है,
तो यानी 4Q इज इक्वल टू 40, Q इज इक्वल टू 4 × 40, तो Q की वैल्यू निकल गई। आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ये हमारा मेथड, लेकिन हमें फटाफट करना है। इसमें हमें क्या करना है, फटक से अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना है कि भाई MR इज इक्वल टू MC है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है, दूसरा टाइप आ जाता है, वो है टाइप 2। ठीक है, वो टाइप 2 क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, कितनी क्या दे रखी, टोटल कॉस्ट दे, टोटल कॉस्ट मान लो आपकी Q3 माइनस 10Q² माइन प्लस 60 है। क्या है, 60Q है। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। क्या है, टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल क्वांटिटी। एवरेज क्या होता है, टोटल क्वांटिटी में से नंबर ऑफ क्वांटिटी घटाते हैं। टोटल है ना, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी जितना भी है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो Q3 माइनस टोटल कॉस्ट में से एक चीज की कॉस्ट जो होगी वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो इसी अब Q से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। Q से ये हुआ तो ये Q² बन गया, इसमें दिया तो ये 10Q बन गया, ये 60 हो गया। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट हो गई। अब एवरेज कॉस्ट का अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखना पड़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो एवरेज कॉस्ट है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें से क्या लेना पड़ता है, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, बराबर जीरो कर देना पड़ता है। यही हमारी सिचुएशन में MRM इज इक्वल टू MC था, इसमें एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन बराबर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा 2Q माइनस 10। ठीक है, बराबर जीरो। ठीक है, तो 2Q इज इक्वल टू 10, Q इज इक्वल टू 5। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एवरेज कॉस्ट पे है। ठीक है, तो ये चीज है। एक पॉइंट याद रखना अपने दिमाग में आएगा आपको कि जब आप सेकंड ऑर्डर SOC यानी सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालोगे, तो तब एक चीज याद रखना, जो ये पॉइंट है वो है द स्लोप ऑफ MC मस्ट बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ MR कर्व। क्या, MR कर्व। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और इसी को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करना है तो बताओ कैसे करेंगे। देखो, DQ², इसमें ये सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है ये, किसकी, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा दो, तो ये है। ठीक है, कितना तुम्हारा प्रॉफिट है। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो DMR अपॉन DQ। ठीक है, माइनस DMC अपॉन DQ। अगर इसी के मार्जिनल रेवेन्यू में से, मार्जिनल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन माइनस मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन बराबर लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर इनका जो डिफरेंस होता है वो जीरो से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है। तो ये हो गया, साइन चेंज होता था, इनइक्वालिटी पढ़ी होगी आपने, तो साइन चेंज हो जाता है। यानी इक्वालिटी में क्या होता है, ये उधर चले जाता है तो प्लस होता है, जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो दोनों साइड माइनस करने पर MR हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, और यहाँ साइन चेंज हो जाता है, तो इक्वल टू हो जाता। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अगर UGC नेट के लिए
इस 13 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ वीडियोस प्रोबेबिलिटी से लेकर आऊंगा, तो डेफिनेटली प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑलवेज प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी जो अगली वीडियो आएगी। ठीक है,